नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए एमपी शिक्षक वर्ग 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें जो कैंडिडेट्स अपेयर्ड हुए थे वो कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा अपेयर्ड हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो हो चुके हैं, और साइंस में हमने देखा गया है कि जो साइंस का पेपर है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर हुआ था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर हुआ था। 18 तारीख को जो पेपर हुआ था वो केवल एक शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, फिर जो पेपर हुआ था वो हुआ था 20 तारीख को। तो 20 तारीख का जो पेपर था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। फिर जो पेपर हुआ था 21 तारीख को हुआ था। तो 21 तारीख का भी जो पेपर था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। और फिर जो पेपर हुआ था वो हुआ था 22 तारीख को। तो 22 तारीख का भी जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर है वो करीब 7 शिफ्ट में हुआ है पेपर। ठीक है, टोटल 7 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर होता है वो बहुत ही अफेक्ट करेगा कट ऑफ को। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में अलग अलग पेपर के लेवल आए थे। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे नंबर लोगों के बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमने नॉर्मलाइजेशन का भी एक वीडियो बनाया है। मैंने उसको एंड स्क्रीन पर डाल दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझ आ जाएगा। हमने पूरा फॉर्मूला बना के डिस्क्राइब किया हुआ है उसको। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा फैक्टर समझ आ जाएगा, कैसे नंबर कम और बढ़ जाते हैं। तो आप वो वीडियो देखिएगा। अब चलिए हम पेपर साइंस के पेपर की बात करते हैं। उसमें उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो 18 का पेपर था और 20 का पेपर था, मतलब 18 और 20 तारीख का जो पेपर हुआ था उसको हमने मॉडरेट की श्रेणी में रखा है। ठीक है, मॉडरेट की हमने श्रेणी में रखा है क्योंकि 18 और 20 को क्या, 18 और 20 के जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट थे, बट हमने मॉडरेट में रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी लोगों से नहीं भी बने थे। तो 18 से 20 का जो पेपर था वो मॉडरेट था, और वहीं 21 से 22 का जो पेपर हुआ था वो मॉडरेट टू टफ में हमने रखा हुआ है। ठीक है, मॉडरेट टू टफ में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन अगर इफ़ेक्ट करता है तो जो बच्चों के मार्क्स हैं वो डिफ़र होंगे। तो चलिए हम कट ऑफ शेयर कर लेते हैं आगे। आप देखिए, जो अनरिजर्व का हमने कट ऑफ बनाया है, उसके पहले मैं कट ऑफ बताने के पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो कट ऑफ है वो बस हमारी ओपिनियन है। वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपियर्ड, आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा आया था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कट ऑफ पे तभी भरोसा कीजिएगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल कट ऑफ आ जाए। तो चलिए हम हमारी ओपिनियन आपको बता देते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए अनरिजर्व के कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स 110 से 115 के बीच में आए हैं तो वो सेफ स्कोर है आपका। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स अगर 105 से 110 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन, तो आप सेफ जोन में हैं। अब एससी का देख लेते हैं। देखिए, एससी का जो हमने कट ऑफ बनाया है, ओपिनियन जो हमारी है वो है 95 से 100 के बीच में साइंस स्ट्रीम के लिए। वहीं अब हमारा बचता है एसटी। तो एसटी का जो हमने कट ऑफ डिसाइड किया है वो हमने बनाया है 80 से 85 के बीच में। तो दोस्तों, ये था हमारा एमपी शिक्षक वर्ग 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर साइंस स्ट्रीम। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। रिजल्ट के लिए धन्यवाद।